एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जिसका नाम है सौदा। मैं देख रही थी उसका चेहरा, मैं देख रही थी उसका चेहरा, पढ़ रही थी उस पर उभरती रेखाएं। क्यों लोग समझ नहीं पाते पराया दर्द, क्यों लोग नहीं समझ पाते पराया दर्द। दुबली पतली कमजोर काया और अपने वजन के बराबर ही, दुबली पतली कमजोर काया और अपने वजन के बराबर ही रखे थी वो सामान अपने सिर पर। स्त्रियों से संबंधित सामान, चूड़ी कंगन हेयर पिन बिंदी और ऐसा ही कुछ। घेरे थी 6-7 महिलाएं, उसे सामान कम खरीद रही थी और बहस अधिक कर रही थी। सामान कम खरीद रही थी और बहस अधिक कर रही थी एक एक रुपए के पीछे। यह विचार भी नहीं था क्यों घूम रही है वो घर घर, यह विचार ही नहीं था क्यों घूम रही है वो घर घर। यदि नहीं बचा पाई थोड़ी रुपए, यदि नहीं बचा पाई थोड़े रुपए, तो कैसे लेगी दुधमुहे बच्चे का सामान, कैसे लेगी पति की दवाई। कभी कभी हम महिलाएं भी बड़े संवेदनहीन हो जाते हैं, कभी कभी हम महिलाएं भी बड़े संवेदनहीन हो जाते हैं। कमजोर के सामने शक्तिवान बनना, उनका मजाक उड़ाना, उनकी विवशता को बेबस बना देना हमारी आदत है। और बड़े दुकानदार के सामने चुप रहते हैं। जानते हैं ये ले रहे हैं बहुत सा लाभ, जानते हैं ये ले रहे हैं बहुत सा लाभ, पर हिम्मत नहीं होती बहस की, ना भाव ताव की, ना घिसने की। चुपचाप लजा कर ले आते हैं सामग्री, चुपचाप लजा कर ले आते हैं सामग्री। फिर छोटे विक्रेताओं से इतना उपहास, अहंकार और चातुर क्यों? फिर छोटे दुकानदार का इतना उपहास, अहंकार और चातुर क्यों? नहीं लगता उचित। उस जगह खुद को रखो एक बार, सारे सच दिखने लगेंगे। उस जगह खुद को रख के देखो एक बार, सारे सच दिखने लगेंगे और हो जाएंगे हम थोड़े उदार और भावना से भरे हुए। हो जाएंगे हम भी थोड़े उदार और भावना से भरे।